क्वांट अरिथमेटिक लर्निंग सीरीज़ और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जो कि हमारा होगा फाइनल शॉर्ट होगा। अभी तक से हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिन्होंने भी 3 लेक्चर नहीं देखा है पहले उसको देखिए और उसके बाद फिर पार्ट 4 करेंगे। आज ये हमारा जो है वो फाइनल शॉर्ट होगा और इसी के साथ हम जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को दी एंड करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक विलेज है एक्स जिसमें करंट पॉपुलेशन है 36,400 का। लास्ट ईयर जो रेशियो था किसके किसके बीच में, मैन के बीच में, वुमेन के बीच में और चिल्ड्रन के बीच में, वो कुछ 3:3:4 था। अब द नंबर ऑफ द मैन लास्ट ईयर टू दिस ईयर इज 2:5। ठीक है, तो लास्ट ईयर और इस साल का, ठीक है, ये मैन का इंडिविजुअल दिया गया है, ठीक है ना। अब ये मैन का बस दिया गया है, अब वुमेन का भी वैसे लास्ट ईयर और दिस ईयर का दिया गया और चिल्ड्रन का भी लास्ट ईयर और दिस ईयर का दिया गया, ठीक है। तो n%, तो फाइन हमको क्या करना है, n/5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम द लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये दिस ईयर का है, ठीक है, ये 36,400, ये हमको लास्ट ईयर का निकालना है, उसका n/5% निकालना है, वेयर n इक्वल्स टू 50। तो 50/5 करेंगे 10% आएगा, 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन निकालना है, ठीक है। तो आई होप सो कि क्या निकालना है वो चीज़ हमको क्लियर हो और क्या क्या चीज़ दिया है। तो क्या क्या चीज़ दिया गया है सबसे पहले क्या चीज़ दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, 36,400, ये हमारा जो है क्या है, टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, ओके। तो टोटल पॉपुलेशन ये है भाई, और हमारे पास क्या दिया गया था, ये लास्ट ईयर का रेशियो दिया गया था, तो मैं इसके यहाँ पर लिख देता हूँ लास्ट ईयर और ये वाला जो है दिस ईयर का, ठीक है। तो ये जो लास्ट ईयर था उसमें कितना था, 3:3:4 था। तो यहाँ पास ये था ये मैन का, इसको ये जो M और ये W लिख देता हूँ वुमेन के लिए, और चिल्ड्रन के लिए लिखेंगे C, ठीक है। अब ये लास्ट ईयर जो था वो कितना था, लेट्स सपोज 3x था, ये भी 3x था और ये भी 3x था। ये इसको तो सेम वेरिएबल लिख सकते हैं ना, क्योंकि तीनों के तीनों क्या है, सेम वेरिएबल थे, सेम रेशियो में थे। तो ये 3x और 4x आ गया। अब यहाँ पास क्या बोला गया था, मैन का रेशियो दिया गया था, ठीक है। तो ये मैन है, तो मैन का जो है दिस ईयर और लास्ट ईयर का रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो ये मैन का यहाँ पर से किसका दिया गया, लास्ट ईयर और दिस ईयर का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लास्ट को L मान लेता हूँ और ये दिस ईयर को दिस लिखा हूँ, ठीक है। तो L और दिस ईयर का कितना है, ये हो जाएगा 2:5, ये वाला हो जाएगा 6:8 और ये वाला हो जाएगा 8:5, ठीक है। अब जो है यहाँ पर से ये हो गया। अब इसको भी हम लोग कुछ रेशियो मान सकते हैं, ठीक है ना, इसको भी मान लेते हैं, इसको कुछ वेरिएबल मान सकते हैं, तो नहीं मानेंगे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट ईयर में क्या था भाई, कि लास्ट ईयर में यहाँ पास दिया गया है 2 और यहाँ पास दिया गया है 3, तो मतलब यहाँ पास है कि 2 यूनिट का वैल्यू जो है वो 3x है। मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है, पहले मैन का बताता हूँ कि मैन में क्या दिया गया है, 2 का वैल्यू 3x है, तो फिर 1 का वैल्यू कितना होगा, 3x/2 होगा, है ना। अब इसमें इंटू में 5 करूँगा और यहाँ पर भी मैं 5 करूँगा, तो 5 का वैल्यू बन जाएगा, मतलब इसका वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है भाई। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर से 3 × 5 करेंगे तो 15x हो गया, 15x / 2 करूँगा तो ये कह देगा 7.5x, ठीक है। तो 7.5x जो है ये आ गया वैल्यू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, 7.5x, ठीक है। इसको मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ यहाँ पास, ये है 7.5x, ठीक है। तो यहाँ पास हमको इसका तो वैल्यू पता चल गया कि ये क्या है, 7.5x है, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो ये दिया गया, ये 3x, ठीक है। सिमिलरली इसका वैल्यू 6x, ये 3x है, 6 का वैल्यू, इस 6 का वैल्यू और इस 4x का वैल्यू, ये 8 का वैल्यू क्या है, 4x है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि किसका किसका वैल्यू है। तो इसका वैल्यू तो पता चल गया, लास्ट ईयर का तो ये रेशियो दिया ही गया था, तो इसको हम लोग मान लिए कि यही सेम है। तो अब देखिए 6 का वैल्यू 3x है। अब सेकेंड वाले का निकाल के देखते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या चीज़ निकालना है आपको, 6 का वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पर जैसे कि इसका निकाले ना, वैसे ही हम क्या निकालेंगे, वुमेन का निकालेंगे। वुमेन में क्या दिया गया है, 6 का वैल्यू 3x के बराबर, तो बताइए 1 का वैल्यू कितना है, 3x/6 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई इधर करूँ, इधर भी 8 का मल्टीप्लाई करूँ, तो आंसर आ जाएगा 4x। तो यहाँ से ये पता चल गया कि ये 8 का वैल्यू पता चल जाएगा। ये 8 का वैल्यू कितना है भाई, ये 8 का वैल्यू हमारे पास है वो है 4x, क्योंकि जब ये हाफ हुआ है तो ये भी हाफ होगा, कॉमन सी बात। अब यहाँ पास भी वैसे 8 का वैल्यू 4x के बराबर, मतलब ये हाफ हुआ तो इसका भी हाफ होगा ये वैल्यू, ठीक है ना, कि यहाँ पास भी जो क्या होगा, हाफ होगा। तो इसका भी वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5x, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमको लास्ट ईयर का भी वैल्यू पता चल गया x के वेरिएबल में और इस साल का भी वैल्यू पता चल गया x के वेरिएबल में, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू पता चल चुका है। हमको दिया गया था करंट पॉपुलेशन मतलब दिस ईयर का वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा 7.5x, ये 2.5x मतलब हो गया 10 और 10 और 4 कितना हो गया, 14, ठीक है। तो यहाँ पास हो जाएगा 14x का वैल्यू हमारे पास कितना है, 36,400, ठीक है। यही तो वैल्यू था और हमारा दिस ईयर का वैल्यू था, मतलब करंट ईयर का वैल्यू था। तो यहाँ पर ये होगा, ठीक है। अब 7 2 जाएगा और ये 7 5 जा, 7 2 जा और ये 0 0, फिर क्या लिख सकते हैं हम इसको, फिर 2 1 जा और ये 2 26 जा, ठीक है।
तो x का वैल्यू हमारे पास पता चल गया कितना है 2600। अब हमको क्या पूछा गया था भाई, n का वैल्यू 50 है और n/5% निकालना है, यानी 10% निकालना है, तो टोटल पॉपुलेशन फ्रॉम लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर का पॉपुलेशन क्या था भाई, लास्ट ईयर का पॉपुलेशन था ये वाला। ठीक है, तो 3x और 4x मतलब कि 10x, तो 10x निकालना है किसका, ठीक है 10x का कितना निकालना है, 10% निकालना है। 10% मतलब कि 1/10। ठीक है, तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो x जो ही आएगा वही आएगा इसका आंसर, दैट इज इक्वल टू 2600। तो जो x का वैल्यू है वही आएगा, ये जो फाइनल हमको आंसर निकालना है वही। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर ये रहा। ये जो क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं होमवर्क देता हूँ क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन को आप होमवर्क कीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि सेम क्वेश्चन ही है, बस इसमें z का वैल्यू कुछ वेरिएबल चेंजेस हैं, बाकी सब। और ये जो मैं 3 वेरिएबल का बताया हूँ, जैसे मैन, वुमेन और चाइल्ड का, इसमें मैन और वुमेन बस, इसमें 2 वेरिएबल है, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। तो इसको बना के कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि द कॉस्ट ऑफ अ रियल डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेट। ठीक है, जो वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, कॉस्ट जो है वो। अब राम के पास एक डायमंड है जिसने उसको ब्रोक कर दिया है 2 पीसेस में विथ वेट ऑफ 1:2, तो 1:2 के रेशियो से उसने ब्रेक कर दिया। इफ़ दिस ब्रेकेज रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ 54,000, तो उसका ब्रेक हुआ वो 54,000 का हुआ, तो बताइए ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ डायमंड क्या है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉस्ट जो है ना वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिया गया है भाई, वेट के। अब वेट के क्या चीज़ के ऊपर, वेट के क्यूब के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो कॉस्ट हमको कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, कॉस्ट इक्वल्स टू एक कांस्टेंट मान लेंगे और के क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा C इज इक्वल्स टू के, और यहाँ पर हो जाएगा वेट और ये वेट का क्यूब, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि राम ने उसको 2 पीसेस में तोड़ा 1 और 2 में, ठीक है। तो लेट सपोज, तो इसका टोटल ओरिजिनल वेट जो था ना, हाँ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है ये, तो ओरिजिनल वेट मान लेते हैं 3x है, ठीक है। हाँ मान ले, क्यों मान लेंगे भाई, क्योंकि इसमें जो है 3x को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में 1:2, तो आराम से निकल जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं 3x बना सकते हैं, 6x बना सकते हैं, इसका मल्टीपल में रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे आसान क्या है, 3x हो गया, ठीक है। अब ये 3x में टूट गया, तो पहला वाला फर्स्ट पार्ट रहेगा एक ठोक, और एक जो है सेकेंड पार्ट रहेगा भाई। तो पहला वाला पार्ट x का है और दूसरा वाला पार्ट जो है वो 2x का हो जाएगा। अब बताइए कि ओरिजिनल कॉस्ट निकालना है जैसे कि हमको यहाँ पास, ठीक है ना, तो ओरिजिनल कॉस्ट ही निकालना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पास कैसे निकलेगा भाई, तो C ओरिजिनल मान लेता हूँ O को, तो कॉस्ट ओरिजिनल कितना होगा, K इंटू वेट का क्यूब। वेट कितना है 3x, तो 3x का क्यूब लगा देंगे, तो CO, ठीक है ना। ओरिजिनल कॉस्ट कितना निकलेगा, K इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 27x क्यूब हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये जो है इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये इसी का ही आंसर निकालना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर से जो है K इंटू एक्स 27x क्यूब, ये जो है हमारा आंसर है, इसी का ही आंसर निकालना है। K का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू पता चल गया, हमारा आंसर आ जाएगा फिर। अब अगला जो स्टेप है वो क्या चाहिए भाई, यहाँ तक तो हमने इसको कर लिया है। अब अगला में है बस क्या है कि ये x है और ये 2x है, 2 पार्ट हैं हमारे पास। अब ये दोनों पार्ट का भी इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा, न्यू कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये x वाले के लिए एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ कि ये x है ना, तो ये x के लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट का C1 है, और ये C1 कितना है, K इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है। सिमिलरली C2 के लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड आइटम के लिए क्या बनेगा, C2 मान लेते हैं, तो C2 इज इक्वल टू K इंटू 2x का क्यूब, और ये 2x का क्यूब के बाद 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, और ये kx क्यूब हो जाएगा ये वाला, और ये वाला kx क्यूब है, और ये वाला कितना है k 27x क्यूब, ठीक है। तीनों है हमारे पास आ गया वैल्यू। अब हमको क्या पता है कि भाई ब्रेकेज हुआ तो उसके कारण से लॉस हुआ कितने का, 54,000 का, ठीक है। तो ब्रेकेज हुआ तो उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है ना। लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमको डिफरेंस लगाना पड़ेगा, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसमें और जो ब्रेक होने के बाद जितना बचा है उसमें, दोनों को माइनस करेंगे तो तभी तो जो लॉस हुआ है उसका वैल्यू पता चलेगा ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 27x क्यूब, के का कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए, के यहाँ पास हो गया, फिर माइनस करेंगे, अब किन दोनों को प्लस करेंगे भाई, ये x क्यूब का, और प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 8x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचेगा k, और यहाँ पास हो जाएगा 27x क्यूब माइनस यहाँ पास कितना हो जाएगा 9x क्यूब। अब टोटल यहाँ पास कितना आ जाएगा 18x क्यूब,
अब ये 18x³ हमारे पास आया और इसमें ये k जो कॉमन है वो आ जाएगा k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि कैसे आया होगा। अब उसके बाद फिर क्या है भाई, यहाँ पर से 18x³ का ही वैल्यू जो है, यही वाला जो ब्रोकेज है ना, तो ब्रोकेज अमाउंट कितना है 54,000 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोकेज अमाउंट 18k और x³ इज इक्वल्स टू 54,000। ठीक है, तो ये 18 1 ज़ा 18 3 ज़ा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई kx³ इज इक्वल्स टू 3000। ठीक है, तो हमारे पास ये तो आ गया kx³ का वैल्यू, k कितना आया भाई सर, इतना आ गया हमारे पास kx³ का वैल्यू। अब बताइए कि आगे क्या है, आगे कैसा करना है हमको, हमको क्या चाहिए, ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल कहाँ पास है सर, CO ओरिजिनल है हमारे पास, और ये वाला वैल्यू जो है CO का है, जिसमें kx³ का वैल्यू तो गिवन है सर, ये k और ये x³, इसका वैल्यू तो पता ही हमको 3000 है। तो हम क्या करेंगे 27 और kx³ को यहाँ पर लिख दिए, 27 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, kx³ के वैल्यू के साथ, आंसर आ जाएगा 3000। अब कितना है 81 और ये हो जाएगा 3 0 लगा दो, खेल ख़त्म कर दो, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप सो कि ये वाला आंसर जो है क्लियर हो गया होगा, कैसे सॉल्यूशन हमने किया। ये जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, कि ब्रेक हो जाता है, कोई भी कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर हमने 2 पीस दिया, किसी क्वेश्चन में 3 पीस दे देगा, 4 पीस दे देगा, है ना, और या तो फिर दे देगा कि जो है जो पहले 3 पीस में टूटा उसके बाद फिर 10 पीस में टूटा, वही चीज़ जो डायमंड है वो है 3 पीस के बाद 10 पीस में टूटा। तो ऐसे जो है बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, पर कॉन्सेप्ट जो है वो यही लगेगा कि भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पास हमने क्यूब वाला लिया है तो इसमें स्क्वायर दे देगा, पावर 4 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है ना, आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा। जिसमें दिया गया है द प्राइस ऑफ अ सॉलिड सिल्वर स्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यूनिट्स ब्रेक इनटू 3 पीसेस। ठीक है, तो 3 पीसेस में टूटता है भाई। अब यहाँ पास क्या बोला गया है कि ईच हैविंग अ डिस्टिंक्ट इंटीजर। ठीक है, तो सबके पास क्या रहेगा, अलग अलग इंटीजर रहेगा। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एंड द मिनिमम पॉसिबल लॉस इज 12,800 रुपीज़, तो बताइए ओरिजिनल प्राइस ऑफ द सिल्वर क्या होगा। ठीक है, आई होप सो कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कैसे करना है इसको। तो उसमें क्या करना है भाई कि प्राइस दिया गया है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेट्स के, इसी यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। तो यहाँ पर मैं लिख दिया इसको ऐसा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब क्या बोला गया था कि स्फेयर वेटिंग 10 यूनिट्स ब्रेक इनटू 3 पीसेस। ठीक, उसमें हमको यूनिट नहीं दिया था और उसमें रेशियो दिया गया था, इसमें यूनिट दिया गया है, रेशियो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट सेम है, बस इसको क्वेश्चन को घुमा देते हैं। तो 10 यूनिट दिया गया, इसको 3 यूनिट में बांटना है, 3 पीसेस में बांटना है, और तीनों का अलग अलग होना चाहिए। ठीक है भाई, अब बताया गया है कि मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल का वैल्यू जो है इतना दिया गया। तो अब यहाँ पर है कि भाई 10 यूनिट्स को अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि डिवाइड करो 3 अलग अलग वैल्यू में, तो यह बोलेगा 1 2 1 2 3 हो गया, और ये 7 हो गया। कोई दूसरा बोलेगा सर मैं तो 2 से चालू करूँगा, 2 3 5 करूँगा। कोई अगर बोलेगा सर मैं 3 से चालू करूँगा, फिर यहाँ पर से 3 कर दूँगा, फिर इसको मैं 3 कर दूँगा, फिर मैं 5 कर दूँगा, 6 कर दूँगा, और इसमें 1 कर दूँगा। ठीक है, 3 6 9 हो गया और 1 10 हो गया। तो ऐसे करते करते जितने भी बच्चे से पूछूंगा मैं, सब लोग बताएंगे सर सबका अलग अलग आ सकता है। ठीक है ना, बहुत लोग बच्चे का अलग अलग आ जाएगा। तो उसके लिए तो हम उसका फिर एक एक करके चेक तो नहीं करेंगे, है ना। तो उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा इसको, कि यहाँ पर से एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं, कि अगर एक वैल्यू है मान लेते हैं 8, ठीक है ना, हाँ अगर 8 है वैल्यू 8 हो, अब मैं बोलूँगा कि सर इसको बताओ 2 भागों में डिवाइड करो, 2 वैल्यू में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, इसको पहले 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक बच्चा बोलेगा सर 1 + 7, ये तो हो गया 8। ठीक है, कोई बच्चा बोलेगा 2 + 6, कोई बोलेगा 3 + 5, और कोई बोलेगा 4 + 4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेम नहीं आना चाहिए, अलग अलग वैल्यू आना चाहिए। तो 3 पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये छोटा नंबर है तो 3 पॉसिबल केसेस है। अब मैं बोलूँगा कि इसका स्क्वायर करो भाई, इसका स्क्वायर कर दीजिए सर। ठीक है ना, क्योंकि हमको तो यही करना है ना, स्क्वायर करना है। अब उसके बाद इसको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 36 + 4 40, और ये हो जाएगा 25 + 9। ठीक है, 25 + 5 कितना होगा 30, और 4 34। ठीक है, अब यहाँ से बताइए कि अगर मैं ये स्टार्टिंग वैल्यू लिया और ये एंड लिया, दोनों के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है, 6 का गैप है। ठीक है ना, हाँ मैक्सिमम गैप यही हो सकता है ना। तो अगर आप मैक्सिमम गैप रखें कोई भी 2 वैल्यू के बीच में, तो उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखिए तीनों में सबसे ज़्यादा यही चीज़ आया ना। तो अगर हम क्या करेंगे, 2 अंक लेना है और दोनों का स्क्वायर करना है, तो उनके बीच में मैक्सिमम गैप अगर रखूँगा तो उसका वैल्यू भी मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब इसमें मिनिमम कौन सा था, ये वाला था। इसको देखते हैं, इसमें दोनों के बीच में 2 का गैप है,
और इसमें कितना का गैप है, इसमें 4 का गैप है। ये देखिए दोनों के बीच में आया ये, और ये देखिए गैप भी इसके भी, इसका 6 का गैप है, इसका 2 का गैप है, इसका 4 का गैप है। तो इन दोनों से इससे कम गैप है और इससे ज़्यादा गैप है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जितना गैप आप कम रखेंगे उतना ही वैल्यू क्या होगा, कम आएगा। गैप ज़्यादा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू भी ज़्यादा आएगा, और गैप कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू जो है कंपेरेटिवली जो है वो लेस वैल्यू आएगा, और वो जो है वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा उसका। याद रखिएगा, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बोल रहा हूँ मैं। अगर जितना कम होगा वैल्यू उतना ही लीस्ट पॉसिबल वैल्यू आएगा, जितना ही ज़्यादा मैक्सिमम गैप रहेगा उनके बीच में वो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सर अब बताइए 10 वाले 3 वाले का बताइए। ठीक है, तो पहले जो है अब यहाँ पर से 3 वाले का बताना है। ठीक है, तो 10 में ये 2 वैल्यू के लिए तो हुआ, अब 10 में हमको 3 वाले वैल्यू के लिए चेक करना है। तो हमारे पास ये तो पता चल गया सर कि कैसे करना है। तो 10 में भी मैं पहले सबसे पहले करता हूँ 2 वैल्यू के लिए बताता हूँ। ठीक है, तो 2 वैल्यू के लिए अगर ये 1 लूँ और ये 9 लूँगा सर, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा 81 + 1 82 आ जाएगा। और दूसरा वैल्यू क्या लेना है इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेना है कि हमको क्या करना है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इसमें मैक्सिमम डिफरेंस है तो सबसे मिनिमम डिफरेंस किसका हो सकता है बताओ, 5 5 का हो सकता है। 5 और 5 के बीच में डिफरेंस 0, पर एक ही वैल्यू नहीं ले सकते ना। तो एक इधर से कम कर दिए 4 को, 5 5 को है तो एक कम कर दिए, 4 कर दिए और इसको 6 कर दिए। ठीक है ना, 5 5 का मैक्सिमम मिनिमम डिफरेंस आएगा 0 का, पर एक नंबर ले सेम नंबर नहीं ले सकते। इस यहाँ से एक कम कर दिए 5 को तो 4 हो गया, एक ज़्यादा कर दिए 5 को तो 6 हो गया। मतलब इसका यहाँ पास क्या निकालना है, एवरेज निकालिए, और जैसे एवरेज इसका 5 आ गया तो सेम नंबर नहीं ले सकता करके 4 लिया और 6 लिया। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना था, 2 का था, और ये 4 4 जो हो गया 16 और 6 से 36, तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा 52। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर निकालूं तो इसका वैल्यू कितना है 52 आया, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितना है 52, और इसका कितना हो गया 82। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसका मैक्सिमम इतना आएगा, मिनिमम इतना आएगा। तो सर 2 वैल्यू वाला तो क्लियर हो गया। अब तीसरा वाले का बताइए। तो आई होप सो कि अगर 2 वैल्यू आएगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन, हाँ ऐसे। तीसरे का भी कुछ नहीं है, तीसरे का भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें भी। तो यहाँ पास हमको तीसरा निकालना है। तो तीसरे के लिए सबसे पहले सर हम पहले 1 ले लेंगे। ठीक है भाई, ले लो। इसका मैक्सिमम सर 9 ले लेता हूँ, तो हो गया सर 10, तो 2 ठोक में ही 10 हो गया ना भाई। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको कम कर लेते हैं सर। मैं मान लेता हूँ 8 मान लेता हूँ। ठीक है भाई, 8 मान के देखो। अब ये अगर 8 हुआ तो ये होगा 1 9, और यहाँ पास भी करना पड़ेगा 1, तो ये 8 भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं ले लूँ 7, ले लो 1 यहाँ पास है, 7 यहाँ पास है, 2 आना चाहिए यहाँ पास, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो एक वैल्यू ये हो गया, दूसरा वैल्यू ये हो गया, तीसरा वैल्यू ये हो गया। तो 7 7 जा 49 ये वाला हो गया, 2 2 जा 4 ये वाला हो गया, और 1 1 जा 1 ये वाला हो गया। तो सर 40 और 49 1 50 54। तो इसका क्या मैक्सिमम वैल्यू 54 आएगा सर? जी हाँ बिल्कुल 54 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्यों, क्योंकि ये जो है मैक्सिमम डिफरेंस इतना ही हो सकता है ना इनके बीच का, तो ये आ जाएगा इसका 54। अब सर मिनिमम के लिए क्या करूँ बताओ। तो मिनिमम के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, मिनिमम के लिए हमने क्या किया था, 10 का एवरेज निकाला, इसका एवरेज निकाला 4 आया, तो इसमें एक कम किए, इसमें एक कम किए, इसमें एक कम किए, इसमें एक कम किए। ठीक है, तो इसका एवरेज कैसे निकलेगा भाई, 10/3। तो आंसर कितना आया था 3.33, और इंटीजर वैल्यू आना है। ठीक है, तो ये 3.33 तो नहीं हो सकता, तो इसके पहले एक कम लेते हैं सर, तो 3 ले लेंगे। ठीक है, ले लो भाई। अब सर हमारे पास 3 तो आ गया, अब इससे एक ज़्यादा ले लूँ, ले लो। तो 3 और 4 हो गया 7, और तीसरा वैल्यू भी लिखना पड़ेगा 3, तभी तो 10 होगा ना वो। तो ये दोनों फिर बराबर हो गया, तो ये वाला वैल्यू तो नहीं ले सकता सर। तो सर मैं 3 के साथ क्या लूँ, तो 3 को तो लेंगे ही एक बार। तो अब मैं ले लेता हूँ 5, 4 नहीं ले सकता तो 5 तो ले सकता हूँ। तो अब मैं ले लिया 5, अब 5 और 3 क्या 8, अब 8 के साथ मैं ले लेता हूँ 2, तो 2 3 5 ये हो गया 10। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 का हो जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 और 8 38। तो 38 जो है इसका मिनिमम लीस्ट वैल्यू पॉसिबल होगा, और इसका हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 54 पॉसिबल होगा। आई होप सो कि ये जो है वो कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कन्फ्यूजिंग होता है कि भाई मैक्सिमम कैसे कब आएगा, मिनिमम कैसे आएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, तो इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आराम से बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप सो कि ये जो क्लियर हो गया होगा। अब मैं जो है इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया गया था, तो यहाँ पर भाई P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट का स्क्वायर से इक्वल लिख दिया सर मैं इसको। तो यहाँ पास आता था 100, और यहाँ पास लिख दिया मैं 10, और ये लिख दिया मैं P। ठीक है, तो मैं तो ये तो लिख दिया था सर पहले से। अब मेरे पास एक वैल्यू पता चल गया था सर मेरे को कि क्या क्या आया था। तो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए क्या क्या वैल्यू आया था सर मेरे पास, मैक्सिमम के लिए आया था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो इसके लिए मेरे को आंसर कितना आता, 54 आता, 54। ठीक है, और दूसरा मिनिमम के लिए मेरे पास क्या आता है सर, मिनिमम के लिए आता है मेरे को 2 स्क्वायर
3 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर 235, यही था ना। तो इसका आंसर कितना आया था सर? 38 आया था मेरे पास। तो ये 54 था और ये 38 था, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये 3 भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। वैसे ही फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है मेरे को कि ये 1 का यूनिट लिया था, तो यहाँ पर से 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 7 लिख दिया, फिर इसका स्क्वायर निकाल दिया, तो ये प्राइस आ गया, ठीक है। तो ये लीस्ट प्राइस हो गया और ये मैक्सिमम प्राइस हो गया। तो यहाँ पर से सर बताइए कि यहाँ पर से आपने के लिखा नहीं था, ठीक है। तो के यहाँ पर लिखेंगे, के यहाँ पर लिखेंगे और के यहाँ पर भी लिखेंगे। सिमिलरली के यहाँ पर भी कर लेंगे, क्योंकि के तो कॉमन निकल जाता है, यहाँ पर भी के कॉमन से, यहाँ पर से ये भी के आएगा। तो ठीक है, के आ गया यहाँ पर से, कहाँ समझ आ गया के कैसे आया कि यहाँ पर हमने क्या किया था, वेट स्क्वायर लिखा था, तो वेट स्क्वायर कर दिया, लास्ट में के लगा दिया, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब 54 माइनस 38 है और ये के है, तो इसका आंसर कितना आएगा 54। तो 14 में से 8 माइनस करेंगे तो 6 आता है, 6 का कितना हो जाएगा, है ना, ठीक है 6 हो गया। फिर यहाँ पर कितना बचा था 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 6 1, ठीक है। तो 4 1 और 6 हो गया 16। तो 16 जो है क्या हो गया सर, आंसर हो गया 16K, ठीक है। तो 16K हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गया। अब यही जो है मैक्सिमम पॉसिबल और मिनिमम पॉसिबल लॉस का, जो हमारे पास ये मैक्सिमम पॉसिबल लॉस था और ये मिनिमम पॉसिबल लॉस था, इसी का ही वैल्यू तो 16K है सर। तो 16K इज इक्वल टू 12 और ये 8 और ये 0 0 हो जाएगा, हो गया भाई। अब इसका 4 4 जा आ गया, ये 4 3 जा, 4 2 जा और ये 0 0, ठीक है। अब यहाँ पास से 4 1 जा, 4 8 जा और ये 0 0। तो K का वैल्यू कितना आ गया सर हमारे पास, 800 आ गया, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस चाहिए था सर हमारे को, तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस तो ये दिया है ना भाई 100 इंटू के, तो 100 का मल्टीप्लाई 800 के साथ कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 18, उसके बाद फिर 0 0 0 0, तो 8 और 4 बार 0 लगा देंगे, हमारा आंसर जो है सर ये बन गया हमारे पास, ठीक है। आई होप सो कि यह क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को बता दिया है इसके पीछे का, है ना, कि कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि अब आप लोग को डाउट नहीं होगा कि सर मैक्सिमम कब करते हैं, मिनिमम कैसे लेना है, हमको तो पता नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है फिर से, ठीक है। तो इसको जो है मैं होमवर्क दिया हूँ कि ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये भी स्क्वायर के बराबर ही है वेट का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से 3 वैल्यू, ठीक है, 3 वैल्यू, मैंने 2 वाला बताया है ना, अभी सेकंड और पिछले क्वेश्चन में 3 वाला बताया था, उसमें 3 में क्या था, रेशियो नहीं दिया था ना, इसमें 3 का रेशियो दिया गया। तो इसमें क्या करोगे, एक हिंट देता हूँ, इसमें जो इसी रेशियो का क्या करना है, यूनिट निकालना, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था ना। तो आई होप सो कि ये बना लोगे ईजी तरीके से। तो ये जो है आपका होमवर्क है और ये होमवर्क नंबर 2 है, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट बताइए, हमें बताइएगा, जिससे कि आपको खुद को क्लियरिटी हो, क्योंकि खुद से बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, द मंथली सेविंग्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स P and Q are in the ratio of 5:6. It is given that the total savings of P in 4 months is a multiple of 9 and the total saving of Q in 5 months is a multiple of 8. क्या आया कि P और Q का रेशियो दिया गया है भाई, किस चीज़ के लिए, सेविंग्स का रेशियो, है ना, कितने का, मंथली सेविंग, मतलब एक महीने में P और Q को 5:6 रुपीज़ मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि टोटल सेविंग्स जो है P का 4 महीने में 9 का मल्टीपल है और Q का 5 महीने में 8 का मल्टीपल है। तो बताइए मिनिमम पॉसिबल मंथली सेविंग्स क्या होगा P का, मतलब मिनिमम पॉसिबल मंथली सेविंग, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी निकालना है क्या चीज़ के लिए, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। ओके सर, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि यहाँ पास P है, यहाँ पास Q है, यहाँ पास 5 है, यहाँ पास 6 है। ये किसका है भाई, ये मंथली है, ये 1 मंथ का है, ठीक है ना, मंथली है। अब ये जो है इसको 5A मान लेता हूँ और इसको 6A मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 5 और 6 दोनों सेम रेशियो, तो दोनों सेम रेशियो में सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई होगा, तो A और A का मल्टीप्लाई हुआ मान लेते हैं। क्या पूछा गया है, 4 मंथ में, तो भैया 5A में 1 मंथ में 5A है, तो 4 महीने में कितना होगा 20A, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 1 महीने में 6A है, तो 5 महीने में बताइए पूछ रहे हैं, तो फिर 5 में कितना हो जाएगा 30A हो जाएगा सर, 30A हो गया। अब ये क्या है, ये मंथली सैलरी है, ये इसका 4 महीने का टोटल मंथली सैलरी और इसका 5 महीने का टोटल मंथली सैलरी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया है, ये जो है 9 का मल्टीपल है, क्या 9 का मल्टीपल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है आगे देखेंगे। ये किसका मल्टीपल है, 8 का मल्टीपल है बोला गया है, ठीक है भाई। अब बताओ, अगर मेरे को 20A को 9 का मल्टीपल बनाना है, मतलब 9 के टेबल में लाना है, अगर 20 तो नहीं है 9 के टेबल में, 20A है ना, तो A एक वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल है, उसको अगर मेरे को 9 के टेबल में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ,
तो मैं सर 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जिससे कि 180 बन जाएगा 20 इंटू 9, और फिर 9 के टेबल में 20 टाइम्स में 180 तो आ ही जाता है। तो यहाँ पास मेरे को ए का वैल्यू क्या देना पड़ेगा, 9 देना पड़ेगा। फिर कोई बोलेगा सर 18 देना पड़ेगा, क्योंकि 9 का मल्टीपल तो ये भी है, ये 27 देना पड़ेगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा सर। पर हमको यहाँ पास क्या निकालना है, मिनिमम, ठीक है ना, मिनिमम दिया है तो मिनिमम निकालना है, इसीलिए यहाँ पास इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया कि क्यों नहीं लिए इन दोनों को, है ना। तो सबसे मिनिमम क्या है भाई, सबसे मिनिमम तो 9 है सर, तो ये 9 हो गया हमारा ई का वैल्यू। ठीक है, अब अगला बताइए सर, आगे बताइए, आगे बताइए, आगे बताते हैं। 30A जो है उसमें क्या 8 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता सर। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ए में जिसमें आना चाहिए 8, तो सर इसको भी ऐसे लिख दो ना, 30 इंटू 8 कर दो। ठीक है, तो जिससे कि 240 हो गया ये, और 240 आ जाएगा सर 30 टाइम्स में। अगर 30 टाइम्स में 240 आता है, ठीक है, तो ये बात भी सही है कि 30 टाइम्स में। बट यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि ये 8 है ज़रूर, यहाँ पर है 30, पर इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 इंटू 4 में, है ना। तो ये जो 2 का मल्टीपल यहाँ है और यही 2 का मल्टीपल तो यहाँ पर भी ना 2 इंटू 15 भी तो लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 इंटू 15 है। तो सर 2 और 2 तो गया, तो मात्र इसको मैं 4 का बस मल्टीप्लाई कर देता हूँ सर, है ना। तो यहाँ तक तो क्लियर है सर कि यहाँ पास भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कॉमन निकल गया, वो दोनों को 2 कॉमन है, तो इसी वजह से मेरे को मात्र 4 और ला चाहिए इसमें, तो मैं ए को 4 ही दे देता हूँ सर, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी है उसमें 30 में, है ना। तो मेरे को क्या पता चला, ए का वैल्यू यहाँ से क्या पता चला, 8 नहीं 4, ठीक है ना, क्योंकि 4, क्योंकि यहाँ पर से 8 था तो 2 तो ऑलरेडी है उसमें, तो 4 का बस चाहिए सर ज़रूरत है। ठीक है, तो 4 हो गया ए का वैल्यू। अब मेरे को बताइए, इसको पहले रफ कर लेता हूँ कि सर ए का वैल्यू तो आपने यहाँ पास लिखा 4, इसमें लिखा 9, और ए दोनों का ही वैल्यू है, तो सर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए का वैल्यू 4 यहाँ पास आ रहा है और इस कंडीशन में ए का वैल्यू 9 आ रहा है, तो सेम होना चाहिए सर, क्योंकि वेरिएबल सेम है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर भी तो सेम होना चाहिए सर। हाँ ठीक है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हम क्या करते हैं, मिनिमम पॉसिबल निकालने के लिए क्या करते हैं, 9 और कॉमा 4 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है ना, तो 36 आ गया, इन दोनों का एलसीएम कितना आता है, 36 आता है। अब अगर 36 इसका एलसीएम है, ठीक है, किसका 9 और 4 का एलसीएम 36, तो मतलब 36 अगर मैं इसको दे दूं और इसको भी दे दूं तो ए का वैल्यू 36 और ए का वैल्यू 36 हो जाएगा, दोनों में पॉसिबल हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा, है ना, क्योंकि 30 इंटू 36 अगर हुआ तो 8 के साथ क्या डिविजल नहीं है, 4 2 जा 8 होता है, और ये 4 9 जा, है ना, फिर ये 2 और ये 15, ठीक है, तो 15 इंटू 9 बच जाएगा, है ना, तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल, है ना। तो यहाँ तक ये तो चीज़ क्लियर हो गया सर कि कैसे आया आपका 36, है ना, आपने 36 कैसे ला दिया सर यहाँ पास, तो दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले दिया, तो उससे जो है 36 आ गया, ठीक है ना। और यही जो होता है क्या होता है, एलसीएम ही निकालते हैं तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आ जाता है यही, है ना। तो हमारे पास क्या है कि ए का वैल्यू कितना है, 20 इज़ द मिनिमम पॉसिबल, ठीक है। तो हमारे पास क्या पता चला कि पी का निकालना है, तो ये पी है यहाँ पास, उसका क्या है 5 इंटू ए, मतलब मिनिमम पॉसिबल निकालना है, ए जो है 36 हो गया, तो 5 इंटू 36 कर देंगे सर हम यहाँ पास से, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 180। तो हमारे पास मिनिमम जो है क्या आएगा 180 आ जाएगा, ठीक है ना, पी का मंथली सेविंग्स मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, जी हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया सर। अब अगले चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये है कि देयर आर टोटल 249 चॉकलेट्स, ठीक है, टोटल 249 चॉकलेट्स हैं, जिसमें क्या होते हैं कंप्राइजिंग किटकैट और डेयरी मिल्क, ठीक है, तो डेयरी मिल्क और किटकैट ही बस है, ठीक है, 2 प्रकार के चॉकलेट हैं 249 चॉकलेट में, अब कौन कितना है नहीं पता। अब क्या बोल रहे हैं, इसको 3 बच्चों में डिवाइड किया गया, ए बच्चा, बी बच्चा, सी बच्चा, तीनों बच्चे में डिवाइड किया गया। ए बच्चे को कितना मिला भाई, रेशियो ऑफ द डेयरी मिल्क टू किटकैट, अच्छा ए बच्चे के लिए डेयरी मिल्क और किटकैट का रेशियो है 2:3, बी बच्चे के लिए कितना है भाई, डेयरी मिल्क और किटकैट का रेशियो 4:5, सी बच्चे के लिए डेयरी मिल्क और किटकैट का रेशियो कितना है 6:7। तो इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द नंबर ऑफ द किटकैट चॉकलेट्स फॉर ए एंड सी इज सेम, ठीक है। अब फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट का पॉसिबल नंबर ऑफ, ठीक है, एक और क्वेश्चन जो है वो पॉसिबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पर से दिया गया है, पिछला क्वेश्चन भी था उसी के ऊपर ही, अब ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी पॉसिबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। अब इसमें चालू करते हैं सॉल्व करना। तो हमारे पास क्या दिया गया था, 249 चॉकलेट्स दिया गया था, जिसमें किटकैट और डेयरी मिल्क है, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया गया है, 3 बच्चे हैं, उनमें ए का यहाँ पर से डेयरी मिल्क और किटकैट दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर से टोटल कितने हैं चॉकलेट है भाई, 249 चॉकलेट हैं। अब ए के पास हमारे पास ए कितना है, ए के पास क्या है डेयरी मिल्क है, तो डेयरी मिल्क है, डी से मान लेता हूँ,
और किट कैट को के से मान लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ए के लिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर ए के लिए लिखेंगे, ए के लिए, तो ए के लिए क्या क्या है भाई, ए यहाँ पर लिखते हूँ और बी यहाँ पर लिखेंगे और सी यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ए के लिए हमारे पास वैल्यू क्या क्या दिया था, 2:3 का दिया गया था, तो ये 2:3 हो गया। बी के लिए 4:5 हो गया, डेयरी मिल्क पहले है ना, हाँ डेयरी मिल्क पहले है। अब डेयरी मिल्क टू किटकैट सी के लिए भी दिया गया, डेयरी मिल्क और किटकैट का ही दिया गया है, 6:7 दिया गया है। ओके भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला गया, इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट द नंबर ऑफ द किटकैट चॉकलेट फॉर ए एंड सी इज़ सेम, ठीक है। किसके लिए, ए और सी के लिए, तो ए कहाँ पास है हमारे पास, ये ए है, ए के लिए किटकैट ये वाला, सी के लिए किटकैट ये वाला, ये दोनों के दोनों क्या है भाई, सेम है, ठीक है ना। हाँ, अब ये दोनों के दोनों सेम है सर, तो 3 जो है वो सेम है 7 के इक्वल है। अब यहाँ पास ये तो ए है मान लेता हूँ, इसको ए मान लिया, इसको मैं बी मान लिया, इसको मैं सी मान लिया, तो ऐसे क्या है 3 वेरिएबल हो जाएंगे कि ए बी सी अगर मैं मानना चाहूँ मान सकते हैं, पर इसमें 3 वेरिएबल हो जाए। तो आसानी करने के लिए सर हम क्या करेंगे, आसान करने के लिए हम फिर से क्या लेंगे, एलसीएम का ही सहारा लेंगे। और एलसीएम का सहारा कैसे लेंगे सर, कि अगर ये 3 और 7 इक्वल हैं, ठीक है, 3 और 7 इक्वल हैं, तो ये जो है वो 7 का मल्टीपल में भी कर दो और इसको 3 का मल्टीपल कर दो। मतलब अगर मैं इसको 21 बना दूं और इसको भी 21 बना दूं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है ना, तो इसका एलसीएम निकाला, 3 और 7 का एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया। और इसको मैं 21 करूँगा और इसको भी 21 करूँगा। कैसे करोगे सर, इसको अगर मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 21, इसको भी मैं अगर इसको 3 के साथ किया तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो सेम रेशियो है, तो ये हो जाएगा 18, ठीक है भाई। इसको मैं किया 21, क्योंकि क्या करने के साथ, 7 को मल्टीप्लाई करने के साथ, तो इसको भी मेरे को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 7 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी आ गया 14, तो ये 14 है, ये 21 है, ये भी 21 है और ये 18 है, और सभी के सभी क्या हैं, सेम वेरिएबल में हैं। अब मानते हैं, अब एक वेरिएबल निकालिए, क्योंकि यहाँ पास ए लिए थे और यहाँ पास सी लिए थे, तो उससे क्या है, एक वेरिएबल यहाँ का, दूसरा वेरिएबल यहाँ, तीसरा वेरिएबल यहाँ, क्योंकि यहाँ पर बी लिए थे, तो उससे क्या है 3 वेरिएबल आता, पर एक वेरिएबल हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, तो 14 है और ये 15 है, 21 है, तो इसको मान लेते हैं ए, तो 14a, 21a, 18a और 21a। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मान लीजिए बी भले, ठीक है ना। ओके, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल तो कैंसिल आउट कर दिया सर, ठीक है, और एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना मतलब कि थोड़ा सा कम टाइम कर लेना, टाइम को कम कर लेना हम लोग, ठीक है, क्वेश्चन में। अब यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया सर। अब और बताइए सर आगे क्या है, आगे हमारे पास दिया गया था पॉसिबल नंबर, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा सर, क्योंकि अगर मैं इसको सम करूँ तो 14 + 21 होगा 35a, 18 और 21 होगा 39a, और यहाँ पास हो गया 5 और 4 9a, सर 9b है ना, क्योंकि इसमें b माने थे। तो सर हमारे पास तो एक ही इक्वेशन है, मतलब तीनों का सम जो है 249 है, तो एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आएगा, ठीक है भाई। एग्जैक्ट आंसर पूछ भी नहीं रहा है, हमको पूछा है पॉसिबल नंबर्स, ठीक है। अब पॉसिबल कैसे निकालोगे सर, पॉसिबल निकालना सिखाइए सर। अब पॉसिबल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 35a और ये 39a, ठीक है। 35 होता है 70 और 4 74, तो ये हो गया 74a। अब ये 9b है सर, तो ये 9b को ऐसे लिख दो। अब इसका कितना है, 249 है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है क्या, यहाँ तक तो क्लियर है सर। अब अगर मैं इसको 1 मानूँ, ठीक है, इसको मैं 1 मानूँ, तो ये होगा 74 और ये हो जाएगा 9b = 249, तो ये हो जाएगा 9b = 249 - 74, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 14 में से 7 और ये 1 का 1, तो 9b। तो b का वैल्यू तो सर 9 × 2 = 18 होता है, तो यहाँ पास है तो डेसिमल में आ जाएगा सर, है ना, ये तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो a का वैल्यू 1 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन तो गलत है सर, ठीक है भाई। चलो दूसरा कंडीशन लेके देखते हैं। दूसरा कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, हमको 2 के साथ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। फर्स्ट तो गलत हो गया, तो 2 के साथ लेंगे हम। तो अगर मैं इसको 2 करूँगा तो ये 8 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 7 × 2 = 14, तो ये 148 हो गया, ये प्लस 9b हो गया = 249 हो गया,
फिर ये हो जाएगा 148, इधर ला लेंगे तो यहाँ पर से 9b का वैल्यू कितना होगा, 9b का वैल्यू हो जाएगा 101। तो अब ये भी तो डिवाइड नहीं होता सर, 9 1 जा 9, फिर 11 बचेगा तो वो तो होगा नहीं, तो ये भी वैल्यू नहीं आएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है भाई। तो ये दो वैल्यू तो नहीं होगा। अब तीसरा वैल्यू सर, तीसरा वैल्यू तो 3 होता है हमारे पास, ठीक है ना, 3 वैल्यू होता है हमारे पास। तो 3 वैल्यू यहाँ तक, तो ये तीसरा वैल्यू 3 है, ठीक है। तो 3 करके देखिए सर, तो 3 4 जा 12 1, फिर 3 7 जा 21, 21 1 22, 22 प्लस 9b इज इक्वल्स टू 249 हो गया। तो 9b का आंसर कितना हो गया, 249 माइनस 222 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9b के इक्वल। तो b का वैल्यू कितना आ गया सर, यहाँ पास तो 3 आ गया सर, ठीक है। तो a का भी वैल्यू 3 आ गया, b का भी वैल्यू 3 आ गया। सर 4 रख के देखते हैं, 4 रख के देखते हैं, किसी के मन में भी आ सकता है भाई सर 4 रख के देखिए, 3 तक बस क्यों, तो 4 रख के देखेंगे अगर, तो इसका मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 74 इंटू 4 करके देखिए, 4 4 जा 16, 1 7 4 जा 28 और 1 29, तो ये 296 टोटल चॉकलेट हमारे पास है 249। और हमारे पास किट कैट ही है ना, मतलब जो ए का वैल्यू वाला है वही जो है वो 296 आ गया, ठीक है। तो भाई बताइए कि तो एक ही चीज़, और इसमें 9 भी है तो इसमें नेगेटिव थोड़ी ना होगा, ये बताओ, है ना, नेगेटिव आना पड़ेगा, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया सर। तो 4b तो नहीं होगा सर, 4b नहीं होगा, तो सर ए का वैल्यू 4 तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ए का वैल्यू आ गया 3, ए का वैल्यू आ गया 3, तो ये 4 नहीं होगा ना। तो ए का वैल्यू हमारे पास है 3, अब अच्छे से लिख देता हूँ इसको कि ए का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4। आई होप सो कि ये चीज़ क्लियर हो गया कि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू कैसे आया, हमने पॉसिबिलिटी से कैसे निकाला इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो ए और बी का वैल्यू तो अब क्लियर हो गया। अब बताइए सर आगे क्या पूछा है, आगे पूछा गया है कि पॉसिबल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट। डेयरी मिल्क चॉकलेट कौन सा है भाई, डेयरी मिल्क ये है। डेयरी मिल्क में 14a है प्लस ये क्या चीज़ है सर, ये जो है 4b है, 4b है सर। ये क्या चीज़ है सर, 18a है सर, 18a है। तो 18 और 14 कितना होता है, 28 होता है। 28 और 4 कितना हो गया, 32 हो गया। तो 32a वाला हो गया सर, और ये हो गया 4b। 32 इंटू 3 कर दूंगा और 4 इंटू भी 3 कर दूंगा, है ना। तो ये 3 है ना, ये 4 नहीं है, b का वैल्यू 3 था। तो ये था हमारे पास b का वैल्यू क्या हुआ था, 3 था। तो a और b दोनों का वैल्यू 3 आया था सर, 3 के साथ ये क्या। तो अब क्या करना है इसको, इसमें इसको 3 का फिर सम नहीं करेंगे, तो 32 प्लस 4 कर देंगे और 3 को कॉमन निकाल लेंगे। तो 36 इंटू 3 कर देंगे सर, तो ये हो जाएगा 108। 30 इंटू 3 90 और 6 इंटू 3 18, तो कितना हो गया 90 प्लस 18 108। तो यहाँ पर क्या पता चला हमको कि पॉसिबल नंबर ऑफ डेयरी मिल्क चॉकलेट कितना है, 108 है, ठीक है। आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट, हमारा सेशन जो है यहीं पर ख़त्म होता हुआ। तो आई होप सो कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन, और इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4, और रेशियो प्रोपोर्शन पूरा डन हो चुका है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो हमारा रहेगा एवरेज। सो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एवरीवन, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।